जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का रुख अब स्पष्ट हो गया है। उन्होंने इस पर क्या स्टैंड लिया है, आगे संसद में वो इसका समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे, अब ये बात साफ हो गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जेपीसी में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अपनी बात जाहिर कर दी है और इस बिल के विरोध में उन्होंने डिसेंट नोट दे दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रही है। उनकी पार्टी के नेता अरविंद सावंत जो कि जेपीसी का हिस्सा हैं, उन्होंने इसको लेकर एक असहमति पत्र, एक डिसेंट नोट सौंपा है, जिसके मायने ये निकलते हैं कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं लाना चाहती, इस बिल में हुए जो बदलाव हैं उनसे सहमति नहीं रखती, इसके खिलाफ है और अपने असहमति पत्र में उन्होंने ये सब बातें लिख के दी हैं। और खुद अरविंद सावंत ने ये जानकारी मीडिया को दी है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से असहमति जताई है। अब उद्धव ठाकरे, जिनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं के घोर खिलाफ थे, जो इस्लाम के, मुस्लिमों के इस तरह के वर्चस्व के खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने ही पिता के खिलाफ जाके वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है। और जब ये बिल संसद में आएगा तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के सांसदों से चाहेंगे कि वो संशोधन बिल के विरोध में वोट डालें। यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड अभी है, जिस तरह से वो जमीनी हथिया रहा है, जिस तरह से वो गैर मुस्लिम सब उससे परेशान है, वो वक्फ बोर्ड की ताकतें चलती रहे और जो देश में उसके पास तीसरी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, डिफेंस सेक्टर, और उसके बाद रेलवे, और इसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। जितना पाकिस्तान का इलाका नहीं है उतनी जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास भारत में है। एक और पाकिस्तान निकालने की यहाँ से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे तो तिलांजलि दे चुके हैं अपने पिताजी के विचारों को और हिंदुत्व के विचारों को, और चुनाव में मुंह की खाकर भी उनको अक्ल नहीं आई। इसलिए अरविंद सावंत ने जो उनकी असहमति के कारण, देखिए जो उन्होंने वजह बताई है कि मैं इससे असहमत क्यों है, शिवसेना यूबीटी इससे असहमत क्यों है। पहली वजह उनकी देखिए कि इसमें जो है राजनीति हो रही है, ये जो है न्याय नहीं है, ये संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है। अब आप ये देखिए कि राजनीति भाजपा कर रही है कि राजनीति ये लोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो कानूनी तरीके से संसद में लाया गया, इन्होंने कहा जेपीसी में भेजो, जेपीसी में भेजा गया, जेपीसी में कई पक्षों को सुना गया, संशोधन में जो बदलाव बताए गए थे वो बदलाव जो स्वीकार योग्य थे वो बदलाव अपनाए गए, और जो मूल स्वरूप था उसके ऊपर भी कई संशोधन हुए, और उसके बाद अब ये कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट में लाया जाएगा और वहां से मेजॉरिटी के हिसाब से वो पास होगा, सबको मौका मिलेगा अपना वोट देने के लिए। तो ये किस हिसाब से इसके खिलाफ और इसको जो है राजनीति और संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये कहे वो माने, इनकी तो शर्तें यही होती है, हम जो कहे वो पूरी तरह सरकार मान ले। और ये क्या कह रहे हैं कि संशोधन ही मत करो। आज उद्धव ठाकरे उन पार्टियों के साथ खड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। यहाँ टीएमसी के कल्याण बनर्जी हंगामा करते हैं और सपा के नेता हंगामा करते हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हंगामा करते हैं, और मुस्लिम नेताओं की तो बात ही क्या कहे, कांग्रेस के दो मुस्लिम नेता जेपीसी में हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत वो भी उन्हीं के साथ उसी लाइन में खड़े हुए हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। अब इनके विरोध की दूसरी वजह देखिए, क्योंकि इसमें जो है गैर मुस्लिम भी रखे गए हैं। वक्फ बोर्ड में अब जो बदलाव होगा उसमें अधिकारियों में जो वक्फ बोर्ड के सदस्य होंगे उनमें गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जाएगी। अब गैर मुस्लिम हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। अब इन्हें आपत्ति है, और आपत्ति क्यों है कि कल को जो हिंदू मंदिरों के बोर्ड है उसमें भी गैर हिंदू रखने की मांग की जाने लगेगी। अब आप पहली बात, इसमें आप दो बातें जान लीजिए जो अरविंद सावंत छुपा रहे हैं। पहली बात, हिंदुओं किसके से जुड़े जो मंदिर है उनके जो बोर्ड है, उन बोर्ड में पहले से ही गैर हिंदू रखे जाते हैं। तिरुपति मंदिर का जो बोर्ड है उस बोर्ड को लेकर अभी हाल में यही विवाद हुआ था
जब लड्डुओं में मिलावट पाई गई थी, तो उस बोर्ड में यही कहा गया कि उसमें कई गैर हिंदू रखे हैं जो उस बोर्ड के सदस्य हैं, जो कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान ऐसे ईसाइयों को उसमें डाला गया है, ऐसे नेताओं को जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जो खुलेआम बताते हैं, जिनके बच्चों की शादी ईसाई धर्म से हुई है और वो तिरुपति मंदिर के बोर्ड का हिस्सा है। तो कहाँ पे जो है हिंदू मंदिरों के बोर्ड जो है उसको सिर्फ हिंदू चला रहे हैं। हिंदू मंदिरों के बोर्ड में जो सरकार द्वारा नियंत्रित है, सरकार उसमें लोगों की नियुक्ति करती है, उसमें गैर हिंदू भरे गए हैं। उसमें खास करके आप देखेंगे तमिलनाडु में, केरल में और की आंध्र प्रदेश में, ये जो वहां के प्रमुख मंदिर हैं उनके बोर्ड में आपको हिंदू, गैर हिंदू मिलेंगे, क्रिप्टो क्रिश्चियन मिलेंगे, जो पालन तो करते हैं ईसाई धर्म का लेकिन दिखाते हैं राजनीति के लिए कि हम हिंदू हैं। तो ऐसे क्रिप्टो क्रिश्चियंस को भी जगह दी गई है। तो हिंदू मंदिर और हिंदू बोर्ड तो पहले ही सुरक्षित नहीं है। और इसमें दूसरी बात कि जो किसी मंदिर के बोर्ड होते हैं वो वक्फ बोर्ड जैसे नहीं होते। वक्फ बोर्ड का के पास अधिकार है कि वो इस्लाम से जुड़ी हुई किसी भी जमीन पर मालिकाना दावा कर सकता है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की हुई। वो मदरसों को, वो दरगाहों को मैनेज करता है। जबकि किसी मंदिर का बोर्ड होता है वो सिर्फ उस मंदिर के लिए होता है, वो किसी दूसरी जमीन पर दावा नहीं कर सकता। और किसी मस्जिद का भी अगर अपनी समिति है, अपनी कमेटी है, वो भी किसी और जगह दावा नहीं कर सकती। किसी चर्च की जो कमेटी है, चर्च का बोर्ड है, वो भी किसी और जमीन पर दावा नहीं कर सकता। और भारत में सिर्फ मुसलमानों को ही वक्फ बोर्ड की सुविधा है, ना हिंदुओं को, ना ईसाइयों को, ना सिखों को। सिर्फ मुसलमानों को कांग्रेस ने सुविधा दी कि उनका वक्फ बोर्ड होगा जो मुसलमानों की जमीन मैनेज करेगा और किसी भी जमीन पर वो दावा कर देगा। अब उद्धव ठाकरे यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बना रहे और हिंदुओं की जमीनें खाता जाए। तमिलनाडु में कैसे गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया जहां पर एक मुसलमान नहीं रहता, सालों सालों से कभी कोई मुसलमान नहीं रहा, जहां पर 1200 साल पुराना मंदिर है। जब भारत में इस्लाम ही नहीं आया था, मुस्लिम आक्रांता ही नहीं आए थे, उससे पहले का मंदिर है, उस मंदिर पर दावा कर दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन हुई, ये मुसलमानों की जमीन है। अब ऐसे वक्फ बोर्ड को ये लोग निरंकुश छोड़ना चाहते हैं कि जो पूरे भारत को, कल को हो जाएगा कि पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड के तहत आ जाएगा, इस्लाम की जमीन हो जाएगी पूरे भारत की। तो संसद की जमीन पर भी दावा करते हैं कि संसद जहां बना है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब भारत में इस कदर इन लोगों को छूट मिली हुई है, ये कोई मंदिर का बोर्ड इतनी छूट नहीं पाता है जो वक्फ बोर्ड पा रहा है। और वक्फ बोर्ड जो है गैर मुसलमानों की जमीन पर भी कब्जा कर रहा है, इसीलिए उसमें गैर मुस्लिम का होना बहुत जरूरी है ताकि दूसरे धर्मों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके। लेकिन अरविंद सावंत को क्या, उनको तो तुष्टीकरण करना है क्योंकि उद्धव ठाकरे वो नए नए मुसलमान बने हैं। तीसरी इनकी आपत्ति देखिए कि इसमें जो है केंद्र ने इन पर दबाव बना लिया है। पहले जो है राज्य द्वारा संचालित होते थे, लेकिन अब केंद्र की भूमिका बढ़ गई है, संघीय ढांचा प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर अब केंद्र जो है वो नियुक्त करेगा बोर्ड के सदस्य को। उसमें पहले चुना जाता था, अब नियुक्त किया जाएगा। केंद्र जो है वो अपने हिसाब से इसमें चीजें करेगा। तो आपको समस्या क्या है? अगर वक्फ बोर्ड जैसी ये विशालकाय खतरनाक संस्था को अगर केंद्र जो है काबू करता है, अगर केंद्र उस पर नजर रख पाता है और इसको थोड़ा इसकी लगाम कसके रखी जाती है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको दुख क्यों होना चाहिए? क्या आप राज्यों को देकर पूरी तरह से राज्य की राजनीति में फंसाकर वक्फ बोर्ड को खुली छूट देना चाहते हैं? इसमें संघीय ढांचे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये संघीय ढांचा तब प्रभावित होता है जब राज्य के अधिकार है उसको पूरी तरह से केंद्र खत्म कर देता है। यहाँ पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया गया है, राज्य की तरफ से ही नियुक्तियां होंगी वक्फ बोर्ड में, लेकिन कुछ अधिकार सीमित किए गए हैं और इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा मनमानी हो रही थी, इस बदलाव की सिफारिश की गई है। लेकिन अरविंद सावंत को हर चीज से समस्या है और इनको बस विरोध करना है। इनको सिर्फ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करना और दिखाना है कि हम कितने बड़े मुस्लिम परस्त हैं। वैसे भी चुनाव से पहले मुसलमानों ने मातोश्री पर हंगामा कर दिया था कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के दौरान जब ये संसद में पेश हुआ था तो यूबीटी के सांसद वहां से गायब कैसे हो गए, वॉकआउट कैसे कर गए, क्योंकि जबकि वॉकआउट भी एक तरह का समर्थन होता है, लेकिन मुसलमानों का मन इससे नहीं भरता, उनको तो पूरा समर्थन चाहिए। और हिंदुओं से जो धोखा किया उद्धव ठाकरे ने, उसकी सजा भी उन्हें मिली, लेकिन अब भी उनको ये बात समझ नहीं आई है। और इसकी वजह है, ये है चुनाव, जो अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं। अब बीएमसी चुनाव को लेकर तो उद्धव ठाकरे को लगता है कि यहाँ पर इनका ठीक ठाक पहुंच है, तो इन्हें कांग्रेस और शरद पवार की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के लिए तो हिंदू दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर पुणे में, नासिक में, अब पुणे में जो है वहां शरद पवार का, क्योंकि एनसीपी एसपी
वो भले ही टूट गई है, लेकिन टूटने से पहले इनका प्रभाव था उस इलाके में, अच्छी पहुंच है, तो अभी कुछ हद तक शरद पवार को भी वहां से समर्थन मिलता है। नासिक में कांग्रेस का समर्थन है, तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वहां पर अघाड़ी से जो है गठबंधन हो जाए। संजय राउत ने बयान भी दिया है कि मुंबई के बाहर जो है, बीएमसी के बाहर हम गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और शरद पवार ने अभी कह दिया है कि ऐसे मनमर्जी नहीं चलेगी। शरद पवार ने तो नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे मनमर्जी के हिसाब से गठबंधन नहीं हो सकता, यानी कि अपनी शर्तों पर गठबंधन चाहती है कांग्रेस, गठबंधन तो कर ही लेगी। और उद्धव ठाकरे अब जो है अघाड़ी, जो कह रहे थे इतने दिनों से हम अघाड़ी से दूर रहेंगे, अघाड़ी से दूर रहेंगे, फिर से अघाड़ी की गोद में बैठना चाहते हैं और इसी कारण वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का उद्धव ठाकरे जो है वो विरोध करेंगे संसद में जब ये पेश होगा, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण करना है, उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए। अब भी पूरी तरह बर्बाद हुए बिना उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। और जबकि ये उद्धव ठाकरे का फैसला है, जबकि उन्हें अपनी पार्टी से लगातार जो है चेतावनी मिल रही है। उनके 5 सांसद 23 तारीख को बाला साहेब ठाकरे के जयंती के मौके पर जब उद्धव ठाकरे अंधेरी में भाषण दे रहे थे, तब उनके 5 सांसद उस भाषण में नहीं आए, उस कार्यक्रम में नहीं आए, जबकि सबको बुलाया गया था। और वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी था कि चुनाव के बाद भी हम एकजुट हैं, भले ही हम हार गए हैं, लेकिन मुंबई अंधेरी में ये हुआ और वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के 5 सांसद, अब 9 सांसद हैं, तो उसमें से ही समझ लीजिए आधे से ज्यादा सांसद आए नहीं। और ये बात पहले से कही जा रही है कि उद्धव ठाकरे के सांसद बार बार बैठकों में कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर आइए, वरना तो आपका साथ देना मुश्किल हो जाएगा। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि संसद में जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जाएगा तो उद्धव ठाकरे के सांसद पार्टी लाइन से अलग स्टैंड लेंगे। उद्धव ठाकरे के स्टैंड तो साफ समझ आ गया है। अरविंद सावंत ने जिस तरह से डिसेंट नोट भेजा, इसका मतलब उद्धव ठाकरे संशोधन बिल का विरोध करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद बहुत संभव है कि उस वक्त संशोधन बिल का समर्थन करें और उद्धव ठाकरे जो है वो देखते रह जाए, क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद अभी से ही अपना उद्धव ठाकरे से विरोध जता रहे हैं। उसमें ना आना, उस कार्यक्रम में ना आना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम में बाला साहेब ठाकरे से जुड़े उद्धव ठाकरे का नाक का सवाल था वहां पर, लेकिन उनके 3 विधायक और 5 सांसद नहीं आए हैं। और इसके बाद भी जो वो बैठकें कर रहे हैं बीएमसी को लेकर, अभी बैठक हुई है मातोश्री में, वहां भी यही कहा जा रहा है कि आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, इसीलिए हर रोज आपकी पार्टी से नेता जा रहे हैं। अभी जो है इनकी पार्टी से राजुल पटेल चली गई, उससे पहले जो है विश्वनाथ स्वामी चले गए थे, 35 पदाधिकारी लेकर चले गए। और इस रोज जो है कोई ना कोई नेता, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे वही कंफ्यूज बैठे हैं और तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। तो हिंदुओं के लिए भी अब एक ये सतर्क होने की बात है कि जो उद्धव ठाकरे अभी बीते कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा हिंदू हिंदू करने लगे थे, उनका मूल व्यक्तित्व, उनकी मूल प्रवृत्ति वही है, वो अभी भी तुष्टीकरण में पड़े हैं, मुसलमानों के वोट चाहते हैं और इसके लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर वो मुसलमानों का साथ देंगे और आने वाले वक्त में और तुष्टीकरण करते नजर आएंगे। तो बीएमसी चुनाव में लेकिन उद्धव ठाकरे की ये रणनीति भी काम नहीं होने वाली है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है पहले भी उन्हें हिंदुत्व से गद्दारी की सजा मिली है और बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे का पहले तो संगठन ही गायब हो रहा है और दूसरा उनको फिर से इसी हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, हिंदुओं के साथ धोखा करने के लिए उनको जरूर सजा मिलेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।